नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एसबीसी लंडाल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एनटीपीसी एग्ज़ाम या ग्रुप डी है वो उसके लिए काफ़ी आपका महत्वपूर्ण होगा, जैसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आपको दिखाता हूँ पहला क्वेश्चन आपका क्या है। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, मौर्य साम्राज्य, ठीक है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो आपका चार ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। इस चार ऑप्शन में आपका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका चंद्रगुप्त मौर्य होगा। ठीक है, और अगर आपसे बोला जाए कि मौर्य साम्राज्य का स्थापना कब किया गया था, तो ये 322 बीसी में किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लासी का युद्ध अगर बोला जाए, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, प्लासी का युद्ध। ठीक है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए होगा 1757 में। 1757 में ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है दांडी मार्च। दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? तो आपका ऑप्शन में दिया हुआ है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो इसका हुआ था 9 अगस्त 1942 में। 1942 में। ठीक है, ये सब भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, एलोरा की प्रसिद्ध गुफा मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था? यहाँ पर वंश का नाम पूछा है, किस वंश ने करवाया था? तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, इसका आंसर होगा राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था एलोरा मंदिर का निर्माण। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन ये आपका गुप्त वंश से ही होगा। तो गुप्त वंश का शासक जो है समुद्रगुप्त। ठीक है, इसका आंसर आपका होगा समुद्रगुप्त। ठीक है, ऑप्शन 2 सही है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत का यहाँ पर बोला गया है, तो स्वतंत्र भारत का पहला जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो इसका आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में द्वैत शासन प्रणाली, भारत में द्वैत शासन प्रणाली किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? यहाँ पर आपसे अधिनियम पूछा गया है, तो अधिनियम कौन सा होगा? तो यहाँ पर अधिनियम जो होगा वो भारत सरकार अधिनियम सन 1919 में होगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 होगा। ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सन 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, कानपुर से अगर बोला जाए, यहाँ पर देख लीजिएगा, कानपुर से बोला गया है, कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर से किया था नाना साहेब जी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? ठीक है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? अगर आप लोग का आंसर आता है तो आप लोग इस वीडियो पर कमेंट कीजिएगा कि क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1927 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? मुगल सम्राट के यहाँ बारे में बोला जा रहा है कि किस मुगल सम्राट ने किया था। तो यहाँ पर मुगल सम्राट देख लेते हैं, ऑप्शन में अकबर भी है, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो ये सारा ऑप्शन में आपको देखना होगा कि ये मुगल सम्राट का कौन सा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शाहजहां। यहाँ पर दिल्ली का बोला गया है, अगर दिल्ली का बोला जाएगा तो शाहजहां आंसर होगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो आपका ये टोटल 10 क्वेश्चन ही था। तो एनटीपीसी का एग्ज़ाम अगर आप लोग देने वाले हैं तो इतिहास का ये क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको काफ़ी मतलब हेल्प करेगा कि कहाँ कहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त मैं करता हूँ और आने वाले वीडियो में मैं आपको इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आऊँगा। ठीक है, इसके लिए अभी मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।